सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, वीडियो पूरी देख कर जाना। चिलकाना पुलिस ने एसडीएम और विधायक के कहने पे 8 अगस्त को मेरे खिलाफ 151 का जो है मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 3 दिन के लिए जेल भेजा गया था एसडीएम ने। उसके बाद में 3 दिन में जमानत मिली थी। उसके बाद में हर महीने एक मुकदमा, हर महीने 15 दिन में एक मुकदमा, तो टोटल 5 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए। उसके बाद में हाई कोर्ट चला गया माननीय न्यायालय में, और हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उसमें निर्णय दिया है एक मुकदमे में, जो ये रहा वो मुकदमा डिस्पैच कर दिया। उसके बाद एक मुकदमा था दूसरा, वो भी डाल दिया माननीय न्यायालय में, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अब उसमें निर्णय अभी बाकी है, लेकिन इसमें निर्णय आ चुका है और एसडीएम को और पुलिस सुपरिटेंडेंट को जो है तलब कर लिया। दूसरी बात, 2 फर्जी मुकदमे थे 16/7 के, जिनमें कोई झगड़ा हुआ ही नहीं कहीं भी। झगड़ा एक बार हुआ, वो भी खाली बैसा बसाई, वो भी बैसा बसाई जो हुई पटवारी कानूनगो के साथ में हुई, जो गलत तरीके से जो है नाली तोड़ रहे थे, और किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मेरे पर कार्रवाई करी, केले पे, किसी दूसरे पे कार्रवाई नहीं करी। अब मैंने उनमें वाद डाला दोनों मुकदमे में, जो 16/7 के मुकदमे थे एसडीएम साहब के यहाँ। मैंने कहा मामले फर्जी हैं। उसमें चिलकाना जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं लगा रही, 20 दिन से रिपोर्ट पड़ी उनके पास। अब उनका पेच वो फंस गया, हाई कोर्ट का नाम सुन के घबरा रहे। अब हाई कोर्ट का नाम सुन के घबरा रहे। दूसरी बात, उसमें जो है न तो मैं लिख रहे कि हाँ झगड़ा हुआ। भाई 2 ही बातें हैं, तो झगड़ा हुआ है नहीं हुआ। एक झगड़े में आप 5 मुकदमे नहीं लिख सकते एक महीने में, अगर आदमी को कानून का पता हो। दूसरी बात, हर 15 दिन में उसी दिन की अगले दिन की ठावे थे और 16/7 कर दे थे, तो पुलिस के हाथ पांव फुल्ले पड़े। अगर मैं फ़ोन करूं एसआई को और जो है एसओ साहब को, तो मुझे थाने बुलावे। भाई थाने तो मैं जाता नहीं, थाने में क्यों जाऊं जब आपको मौके पर जाकर जांच करनी। जांच तो आपको मौके पर करनी, मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं थाने जाऊंगा बार बार। मैं किसान आदमी, मेरे पे बहुत काम है। तो ये चल रहा मामला। और दूसरी बात, मैं पुलिस से ये कहना चाहूँ, आप लोग मेरे खिलाफ ही लिख दो, उसमें जो लिखना मेरे खिलाफ लिख दो। मैं माननीय न्यायालय में जाऊंगा और तुम्हारे कपड़े उतरवाऊंगा फिर वहाँ। तो ये चल रहा विधायक के कहने से। अगर तुम लोग खिलाफ ही लिखोगे तो कलम तो तुम्हारी से लिखे जाएगा, तुम्हारी कलम फंसेगी, विधायक की कलम नहीं फंसने की। विधायक तो अपनी जान छुटा के भाग जाएगा, बोला मैंने तो तुम्हें ये कहा था उचित कार्रवाई करियो। तो विधायक ये करवा रहा भाई, मुकेश चौधरी नकुड़ विधानसभा का ये विकास करवा रहा। खैर विकास इसका चुनाव में देखेंगे, लेकिन दूसरी बात, पुलिस वालों को ये सोच लेना चाहिए तुम हमारे नौकर हो और तुम्हें सही काम करना चाहिए। तो चिलकाना पुलिस की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी, सारे सबूत मेरे पास हैं। अब चिलकाना पुलिस जो है हाथ पांव फुल्ले पड़े, हाई कोर्ट का नाम सुन गए, माननीय न्यायालय इलाहाबाद का नाम सुन के हाथ फुल्ले पड़े। और उनका न्यायालय जो आया है ऑर्डर का पता तो सबको लग गया, बताना नहीं चाहते। ऑर्डर तो मेरे पास है, माननीय न्यायालय में जमा भी कर दिया मैंने। तो जो है हाथ फुल्ले पड़े, हाथ पैर फुल्ले पड़े पुलिस के। अगर भाई पुलिस से पंगा लेना है, पुलिस से अगर भिड़ना है, अगर पुलिस गलत कर रही कहीं, अगर प्रशासन से भिड़ना है, तो भाई थाने में बिल्कुल नहीं जाना। थाने में अगर जाओगे तो वहाँ में जो है बदतमीजी करें पुलिस वाले। ये चल रहा आजकल राम राज्य में। तो भाई माननीय न्यायालय से सब डरे हैं, और इनके जो कपड़े उतरे हैं ना, इनके कपड़े उतरे हैं न्यायालय में ही, यहाँ नहीं उतरते। तो ये है ऑर्डर। और दूसरी बात, दूसरा ऑर्डर मेरे पास है, वो भी आने वाला। और मैं तो ये कह रहा पुलिस से, थाना चिलकाना से, कि तुम मेरे खिलाफ ही लिख दो, तुम मेरे खिलाफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मेरे खिलाफ लिखोगे तो मैं न्यायालय में खड़ा। जब झगड़ा हुआ ही नहीं है, मौके पे पुलिस को माना नहीं, प्रधान के घेर में बैठेगी पुलिस और प्रधान के घेर में बैठ के वहाँ रिपोर्ट लगाओगी। झगड़ा प्रधान के घेर में नहीं हुआ। अगर झगड़ा जहाँ हुआ वहाँ आओ, जहाँ झगड़ा हुआ ही नहीं है, जहाँ मौका है, जहाँ मुद्दा है, वहाँ आओ। प्रधान के घेर में बैठ कर काम नहीं चलेगा। हन्नी नौकरी खत्म है। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।